हिंदुस्तान की तारीख के कुछ राज ऐसे हैं जो आज भी हमारे जहनों में सवाल छोड़ जाते हैं। 1885 में एक सियासी जमात वजूद में आई, इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके कयाम के पीछे सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं बल्कि एक ब्रिटिश अफसर एलन ह्यूम और वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन भी थे। ये वो लोग थे जिन्होंने इब्तिदाई तौर पर इस जमात को बनाने में रहनुमाई की ताकि हिंदुस्तानी रहनुमा साल में एक बार जमा होकर हुकूमत के सामने अपनी राय पेश कर सकें। शुरुआत में कांग्रेस सेक्युलर और सोशल इश्यूज पर मरकूज थी, लेकिन चंद बरसों में सूरत हाल बदलने लगी। हिंदू राइट विंग के असरात बढ़ने लगे और मुसलमानों की नुमाइंदगी कम होती गई। गंगाधर तिलक ने मजहबी त्योहारों जैसे गणपति और शिवाजी के जश्न को सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया, जिससे हिंदू मुस्लिम कशीदगी बढ़ने लगी। इसी दौरान ब्रिटिश हुकूमत ने एक और कदम उठाया, सबसे बड़े और सबसे दौलतमंद सूबे बंगाल को तकसीम कर दिया। मशरकी बंगाल में मुसलमान अक्सरियत में आ गए, जबकि मगरबी बंगाल में हिंदू अक्सरियत बरकरार रही। इस तकसीम ने न सिर्फ मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान सियासी फासला बढ़ाया, बल्कि कांग्रेस और मुस्लिम कम्युनिटी के रास्ते हमेशा के लिए जुदा कर दिए। यही मौका था जब मुस्लिम रहनुमाओं ने फैसला किया कि वो अपनी नुमाइंदगी के लिए एक अलग जमात बनाएंगे, मुस्लिम लीग। ये जमात सीधी मजहब की बुनियाद पर बनाई गई और इसने हिंदुस्तान की सियासत में एक नया रुख कायम कर दिया। यूं हिंदुस्तान की सियासी तारीख में एक सनसनीखेज वाकया ये हुआ कि एक प्लेटफॉर्म जो इत्तेहाद के लिए बनाया गया था, वक्त के साथ मजहबी सियासत का आला बन गया और हिंदुस्तान के दो बड़े तबके हमेशा के लिए अलग हो गए। ये दास्तान हमें याद दिलाती है कि तारीख में ताकत, सियासत और मजहब का खेल किस तरह कौमों के मुस्तकबिल को बदल देता है।